Hello everyone, myself Vikas, and how are you? I hope you are very well. Okay, so today we are learning conti continuous tense. Okay, today we are learning continuous tense. Okay, present continuous, past continuous, and future continuous. Okay, but friend, as I told you in the previous video, we we will be learning tenses along with grammar. Okay, so friends, as you watching me, जैसा कि आप मेरे को देख रहे हो कि मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे. ओके, आई स्पीक इंग्लिश स्लोली स्लोली, बट यू हैव टू ऑल्सो स्टार्ट. अदरवाइज अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे, तो वन डे द नंबर ऑफ सच कॉपीज विल इंक्रीज. आपकी कॉपियां बढ़ती जाएंगी बस, और कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा. तो ध्यान रखो, सीख रहे हो, लेकिन सीखने के साथ साथ आपको कन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, कन्वर्सेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. कन्वर्सेशन नहीं करोगे तो आपकी कॉपियां भरती रहेंगी, फिलिंग करते रहोगे. यू विल जस्ट कीपिंग राइटिंग एंड फिलिंग योर कॉपीज. सो डोंट डू इट. ओके, अंडरस्टैंड वॉचिंग लिसनिंग केयरफुली प्रॉपरली एंड स्पीक एंड फोकस. ओके, बट ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम जब हम टेंस सीख रहे होंगे तो हम साथ साथ में ग्रामर भी सीखेंगे. तो आज मैं आपको ग्रामर में मैं बताऊंगा देन एंड देन का यूज. ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, माई राइटिंग इज वेरी बैड. हर चीज में इंग्लिश ढूंढो, फाइंड इंग्लिश इन एवरीथिंग. ओके, देन एंड देन डिफरेंस. ओके, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है इसका. ठीक है, फिर हम आपको आएंगे अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे. तो ग्रामर में आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ, क्योंकि ये आएगा भी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, जब आप बोलने लगोगे तब आने लगेगी. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ. स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे. ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग वगैरह में थोड़ा सा मेरा है भी, अभी स्टार्टिंग है. आपकी भी स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकती है, बड़ी बड़ी स्पेलिंग हो गए, कोई दिक्कत नहीं है. आप धीरे धीरे सीखोगे, जैसे जैसे आप देखते जाओगे समझते जाओगे. इसीलिए कहता हूँ लिखना बहुत जरूरी है. लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है इंग्लिश में लिखने में. ठीक है, बोलने का हम बोलते हैं डिफरेंस, जब लिखेंगे कैसे, इसीलिए लिखना भी बहुत जरूरी है. अंग्रेज लोग भी अनपढ़ होते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको. वो इंग्लिश तो बोलते हैं बचपन से, लेकिन उनको लिखना भी नहीं आता, तो एक तरह से अनपढ़ ही हुए ना. इसीलिए तो आज हम सीखेंगे देन के बीच में और देन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है. ओके, देन. ठीक है, टाइपिकली मैं आपको बता देता हूँ उसका. देन का यूज मैं आपको बता देता हूँ आपको. ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको. ठीक है, देन रिलेट करता है. जो देन का आम तौर पे जो संबंध है वो है समय के साथ और अनुक्रम के साथ. जो देन का जो रिलेशन है, संबंध है, वो समय के साथ
और अनुक्रम के साथ संबंधित है। ठीक है, जो यह दर्शाता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि आगे क्या होने वाला है ये दर्शाएगा। जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा फिर घर जाऊंगा। ठीक है, पहले मैं स्कूल जाऊंगा फिर घर जाऊंगा, ऐसे बोल लो, या फिर ऐसे बोल दो मैं स्कूल जाऊंगा फिर घर जाऊंगा, या मैं इसे खाऊं, पहले मैं सेब खाऊंगा फिर मैं आम खाऊंगा। ठीक है, वहां पे देन का यूज होगा। ठीक है, मतलब सारे हो जाएंगे तब, फिर, इसे। हिंदी में बहुत सारे मतलब है, तब, फिर, इसे, लेकिन यूज अलग अलग जगह तरीके से होता है। ठीक है, मैं पहले ये करूंगा तब ये करूंगा, मैं पहले इसे करूंगा फिर इसे करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक, वही थोड़ी हिंदी में मैं पहले स्कूल जाऊंगा फिर घर जाऊंगा। ओके, मैं स्कूल जाऊंगा फिर घर जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो स्कूल, गो टू, गो के साथ हमेशा टू आता है, गो टू स्कूल देन होम। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर देन लगा दिया, डायरेक्ट होम लगा दिया। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा देन आई विल गो होम, मैंने पूरा क्यों लिखा आई विल गो टू स्कूल देन आई विल गो टू होम, मैंने पूरा क्यों लिखा, मैंने ये क्यों लिखा देन होम। मैंने क्या होता है, इंग्लिश एक भाषा है, समझाने का एक तरीका है। ध्यान रखना, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है, समझाने का तरीका है, और आपका सारा सेंस पे काम करता है कि आप बताना क्या चाह रहे हो और समझाना क्या चाह रहे हो। मैं यहाँ सीधा यही बोल रहा हूँ कि फर्स्टली आई विल गो स्कूल देन गो होम, ये भी बोल दिया तो ये भी सही है। अगर मैं ये भी बोल दूं कि फर्स्टली आई विल गो टू स्कूल देन गो टू होम, ये भी सही है। अगर मैं पूरा लिख दूं कि भाई पहले मैं स्कूल जाऊंगा, हिंदी में बोल रहा हूं सपोज, कि पहले मैं स्कूल जाऊंगा फिर मैं घर जाऊंगा, पूरा बोल दिया। अब मैं बोल दूं कि पहले मैं घर जाऊंगा, पहले मैं स्कूल जाऊंगा फिर घर, बात तो एक ही, सेंस एक ही काम कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, उसका ही एग्जाम्पल है। ऐसे भी बोल सकते हो पहले मैं सेब खाऊंगा फिर मैं आम खाऊंगा, तो आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, उसका मतलब होता है ये वाला देन, CHEN देन। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आपको इसी चीज को रिवाइज करना है हर चीज में। ठीक है, यू हैव टू रिवाइज, रिमेंबर माई थिंग्स। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, इस वाले देन में, THAN देन। ठीक है, ये देन, इसका भी मतलब ये होगा तब यूज, तब, इससे, उससे। ठीक है, फिर इसका होता है यूज्ड फॉर कंपैरिजन, कंपेयर करना हो, किसी से कंपेयर करना हो तब हम यूज करेंगे इस वाले देन को, जब हम किसी से कंपेयर करना हो। मैं एग्जांपल देता हूँ तो क्या दिक्कत आ रही है, एग्जांपल्स की कमी नहीं है। देखो, कोई भी आपको इंग्लिश सिखाएगा दो चार एग्जांपल देगा, एक आध एग्जांपल देगा, ठीक है, थोड़े बहुत फॉर्मूला बता देगा बस। लेकिन अगर आप बोलने लगोगे ना तो आपको ये नहीं समझना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, तो आपको हिंदी में बोलने के लिए सोचना पड़ता है कि मैं बोल रहा हूँ, या मैं सोचना पड़ रहा है कि मैं हिंदी में हा आगे लगाऊं, रहा आगे लगाऊं, रही पीछे लगाऊं, नहीं। ऐसे ही जब आप धीरे धीरे जब आप सीखने लगोगे, बोलने लगोगे, तो आपको ऑटोमेटिक आपकी जबान पे बैठ जाएगा, और आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को बनाना है, दिमाग में बनाना है फिर बोलना है। दिमाग में तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया बना लेते हैं, जब बोलने की बारी आती है हम बोलते ही नहीं है। तो इसीलिए, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, बोलनी जरूर है। ये सब चीजें सिर्फ आपको देखने के लिए है, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जबान पे जब आएगा तभी आ जाएगा अपने आप ही, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी देन बोलना है यार, या फिर यूज बोलना है, या बिल लगाना है, या कुछ लगाना है, ऑटोमेटिक आता रहेगा सब कुछ। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दो चीजों में, जैसे कि
मैं बोल देता हूं मेरा भाई, ठीक है, मुझसे मुझसे लंबा है, ठीक है। मेरा भाई मुझसे लंबा है, मैं कंपेयर कर रहा हूं मेरे और मेरे भाई के बीच में, ठीक है। क्या आएगा? माई ब्रदर इज टॉलर टॉलर देन मी। मेरा भाई मुझसे लंबा है, ठीक है। ऐसे ही सेब आम से अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। सेब आम से अच्छे हैं, क्या लिखोगे? एप्पल इज बेटर देन मैन। जब आप गूगल डिक्शनरी पे या कहीं पे भी सर्च करोगे देन का मतलब और इस देन का मतलब, दोनों का मतलब एक ही जैसा दिखाएगा, ठीक है। तो मतलब एक ही जैसे दिखाएगा, तब दिखा देगा, ठीक है, इससे दिखा देगा, ऐसा करके कुछ दिखाएगा, ठीक है, इन दोनों का मतलब। लेकिन यूज कहाँ कहाँ करना है वो मैंने आपको बता दिया है। जब कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे को आपस में, तब ये देन आएगा। नेक्स्ट अगला क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या करने वाला है, ठीक है, तब ये देन आएगा, ठीक है। जब मैं आपको बताऊं कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ, तब वहां पे मैं देन लगा दूंगा, ठीक है। मैं पहले ये करूंगा, तब ये करूंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर खाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही। तो मैंने आपको देन मैन सिखा दिया ये। ध्यान रखना, ये बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और दिमाग में लगाने वाली चीजें हैं, ठीक है। चलो फिर अब हम चलते हैं अपने टेंस पे। स्क्रीन शॉट्स वगैरह लेते रहो, ठीक है, सीखते रहो। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला, स्क्रीन शॉट लेते रहो और सीखते रहो। कीप टेकिंग स्क्रीन शॉट, कीप लर्निंग, ओके, करते रहो, कीप, ठीक है। ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ध्यान रखना एक एक चीजों को। वॉच केयरफुली, लिसन केयरफुली, फोकस ऑन माई बोर्ड, ओके। ध्यान रखना, बढ़िया से सीखो। तो अब हम इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करेंगे, आओ देखते हैं, ठीक है। पहले मैं लगा रहा हूँ छोटी सी एक लाइन, मेरी हर चीज में इंग्लिश ढूंढो, ठीक है। तो इसमें आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है, ठीक है, रही है, बड़ा बड़ा लिखा हूँ जानबूझ के, रहे हैं, ठीक है, रहे हो, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा देना, ठीक है। सेम यही चीज आएगा यहाँ पे भी, रहा था, ठीक है, रही थी, रहे थे, ठीक है। सेम यही चीज आ गई। फ्यूचर में आएगा अपना रहा होगा,
रही होगी, ठीक है, रहे होंगे। लेकिन फ्यूचर में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली वर्किंग कर रहा है उसके लिए रहेगा ये। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि वो पूरी रात पढ़ता रहे, ठीक है, वह पूरी रात पढ़ता रहेगा, ठीक है। अब मैं लिखूं वह रात भर पढ़ता रहा होगा, ठीक है। वह पूरी रात पढ़ता रहेगा, हाँ, ठीक। देखो, अब मैं बोलूं कि वह पूरी रात पढ़ता रहेगा, ठीक है, तो ही विल बी, ठीक है, ही विल बी स्टडिंग, स्टडिंग फुल नाइट, ठीक है। वह पूरी रात पढ़ता रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, मतलब यहाँ पे देखो बात तो सेम आ रही है कि वह रात भर पढ़ता रहा होगा, लेकिन यहाँ बात ना थोड़ी सी पास्ट टाइप में आ रही है। फ्यूचर में पूछ तो रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में पूछ रहा है, पास्ट की बात पूछ रहा है ये। मैं पूछ रहा हूँ अभी, लेकिन ये पास्ट की बात पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि वह रात भर पढ़ता रहा होगा, ठीक, तो पास्ट की बात आ रही है। तो हमेशा आपको सेंस लगाना है कि सेंस में क्या बोल रहा है ये अभी की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है। वह रात भर पढ़ता रहा होगा, तो मतलब रात बीत चुकी है, वो पढ़ता रहा होगा, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ सकता है मस्ट बी, माइट बी, वुड बी, ठीक है, ऐसे आएंगे सेंटेंस, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वह पूरी रात पढ़ता रहा होगा, ये पास्ट में पूछा जा रहा है, फ्यूचर में आके मैं पास्ट में पूछ रहा हूँ मैं। तो इस चीज को अभी हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि यहाँ पे ऐसा रहा होगा आ गया, तो फिर आप इस चीज को लगा दो। सेंस हमेशा बनाने से ही बनेगा, ठीक है। अब मैं लिख दूं कि वह खेल रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंस देखो दो तरीके से बनाते हैं। वह खेल रहा होगा, ठीक है, ही विल बी प्लेइंग, ठीक है, एक ही तरह से बनेगा, ही विल बी प्लेइंग, मतलब क्या कर रहा है ये? वह खेल रहा होगा, मतलब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन वो कीप वर्किंग में चल रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ लेकिन वो काम चल रहा होगा, तब हम बोलेंगे विल बी प्लेइंग। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो खेल रहा होगा, वो कल खेल रहा होगा, ठीक है, या कल वो दिन भर खेलेगा, ठीक है। तो वो दिन भर खेलेगा का मतलब क्या है कि वो कुछ खेलता ही रहेगा वो, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बात बता रहे हो, तो प्रेजेंट में रह के ये पास्ट की बता रहा हूँ मैं रात भर पढ़ता रहा होगा, मतलब प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बता रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बता रहा हूँ, तब आएगा यहाँ पे विल बी, जो कंटिन्यूअस करता रहा होगा उसने, करता रहेगा मतलब, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। प्रेजेंट में रह के मैं फ्यूचर की बताऊं तो कंटिन्यूअस करता रहेगा, ठीक है। अब मैं अगर इसी जगह लिख दूं
अब मैं रहेगा हटा दूं मैं ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे हटा दूं, मैं लिख दूं बस वह पूरी रात पढ़ेगा, बस। या फिर लिख दूं मैं वह कल रात पढ़ेगा, बस। लेकिन लेकिन आप इसको अगर आप बताओगे ही विल स्टडी, ठीक है, टुमारो, टुमारो, ठीक है, अगर आप बताओगे कि वह कल रात पढ़ता रहेगा, पढ़ेगा, सॉरी, ही विल स्टडी टुमारो, इसका मतलब होता है कि वह कल रात पढ़ेगा, पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता है, बस उसने बोला कि वह कल रात पढ़ेगा। लेकिन अगर कंफर्म हो कि हाँ वो पढ़ता रहेगा, कल वो पूरी रात पढ़ता ही रहेगा, अगर तुम्हारा सेंस ये बताने का मतलब है कि कल रात वो पढ़ेगा, का मतलब है कि वो पढ़ता ही रहेगा, ठीक है। सेंस अगर तुम्हारे बताने का मतलब है तो ही विल बी स्टडी, स्टडी टुमारो, ठीक है। साइंस दोनों जगह अलग अलग काम आएगा। अगर तुम बोलो वह कल रात पढ़ेगा, 1 घंटे के लिए भी पढ़ सकता है, 2 घंटे के लिए भी पढ़ सकता है, थोड़ा मोड़ा पढ़ के छोड़ देगा, ठीक है। अगर तुम बताना चाह रहे हो कि मेरा दोस्त पढ़ता ही रहेगा, तो फिर वह कल रात पढ़ेगा, ही विल बी स्टडी टुमारो, कि वो पढ़ता ही रहेगा, कल रात, कल वो पूरी रात पढ़ेगा मतलब, ठीक है। तो सेंस, तुम्हें सेंस पकड़ना है, बोलना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तुम बोल वही रहे हो लेकिन तुम्हारा सेंस अलग है। ध्यान रखना, इंग्लिश की भाषा है सिर्फ, ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आपको उसमें फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। आपको भाषा है, आपको अपने सेंस के हिसाब से बतानी है। जैसे कि आमिर खान बोलता है ना, अच्छा 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 अच्छा, तो वो वाला सिस्टम है यहाँ पे भी, ठीक है, भाषा में भी, लैंग्वेज में। फ्यूचर का मैंने आपको बता दी क्योंकि फ्यूचर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। फ्यूचर का मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो वर्किंग वर्किंग होना चाहिए, तो कीप वर्किंग, आपका सेंस उसको बताने का मतलब यह है कि वो करता रहेगा, कीप वर्किंग में रहेगा, तो आएगा। अगर वो कीप वर्किंग में नहीं आया, वो नॉर्मली वो पढ़ेगा खाएगा, तो इसके पीछे वाला जो मैंने आपको पहले बताया था फ्यूचर टेंस में, ठीक है, विल यूज होगा, ओनली विल, वह खेलेगा, ही विल प्ले, बस, ठीक है। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं अपने एक दोस्त के बारे में बता रहा हूँ, रोहन विल प्ले, मतलब कि रोहन खेलेगा, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ रोहन विल प्ले टुमारो, मतलब कि वह कल खेलेगा। अब मैं आपसे बोलूं कि रोहन विल बी प्लेइंग टुमारो, मतलब रोहन कल पूरे दिन भर हमारे साथ खेल रहा हो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि रोहन हमारे साथ कल खेलता रहेगा, पूरे दिन खेलता रहेगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा समझना। तो इसका देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रहा होगा रही होगी, ठीक है। लेकिन सेंस के साथ बनाना है इसको, ऐसे मत बनाना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। कीप वर्किंग में होना चाहिए कि अगर वो काम तो कर रहा होगा लेकिन करता रहेगा, तो इसको लगाना, नहीं तो फिर इसका इतना यूज नहीं है, ठीक है। चलो फिर अब अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या आगे लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा इज, एम, आर, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और इसमें वर्ब की लगेगी, और इसमें लगेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के बारे में मैंने बता दिया है, पिछली वीडियो में जाकर देख लेना, वर्ब के बारे में मैंने पूरा क्लियर आउट कर रखा है, वर्ब कैसे काम करता है क्या करता है, सारा बता रखा है मैंने, ठीक है। तो देख लेना, वर्ब के मैंने फॉर्म में बता रखे हैं। मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया था, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने वर्ब के बारे में, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, इजमा लग जाएगा, ठीक है। आई के साथ तो, ठीक है, एम ही लगेगा,
ठीक है, कंफर्म। ठीक है, और सिंगुलर के साथ तुम्हें पता ही है कि इज लगेगा, और यू तुम आप, ठीक है, प्लस प्लूरल के साथ आर लगेगा। ठीक है, और इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं आपको बताया राहत आई थी। इसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। इधर साइड देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा। इसमें तो एक ही इसमें, हाँ, वर्ब की इसमें भी वही लगेगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें रहेगा वाज और वर। ठीक है, पहले वाली सिस्टम, ठीक है, आई के साथ वाज, ठीक है, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। ठीक है, और यू के साथ तो है ही वर। ठीक है, आ रहा है। इसको भी थोड़ा शॉर्टकट कर दूं मैं, ठीक है, ताकि तुमको और बड़ा बड़ा नजर आए। ठीक है, खाली जो दिखाना चाहता हूँ मैं वही वही देखो। ठीक है, और ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी वही है सिस्टम। वर्ब की यहाँ पे भी आएगी फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है, ध्यान रखना इस चीज को। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या, ये एक है। ठीक है, इसमें आएगा, इसमें कुछ नहीं, इसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल बी। ठीक है, वर्ब में आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, हटाओ इसको। ठीक है, इसमें सबके साथ विल भी लगेगा, सबके साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, सबके साथ क्या लगेगा? विल भी लगेगा, इसमें कोई डिफरेंस। ठीक है, तो ये देख लो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई बी यू दे सबके साथ विल भी। चलो अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। मेरी सबसे गुजारिश है, अगर मेरी कुछ स्पेलिंग वगैरह गलती होती है तो प्लीज मेरे को बताना। ठीक है, मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ। ठीक है, if I have done any mistakes, so please comments me, tell me. Okay, इसका बनाता हूँ पहला सब्जेक्ट। पहला फॉर्मूला जो पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव बोले तो सिंपल में। ठीक है, तो सिंपल में रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ले लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दूं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख दूं, बात एक ही रहेगी। ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर में से एक आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना प्लस आईएनजी लगा देना, तो वो बन जाएगी पूरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मैं सबको साथ में लेता हूँ ना। वी आर, पहले आप बता दो, मैं एक सेकंड जरा स्टॉप बताता हूँ, अगर आपको पता चल गया तो। ठीक है, कमेंट्स कर देना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। मैंने लिखा है हम सीख रहे हैं। ठीक है, हम सीख रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा मैंने बनाया है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ
अब आप बताओ। ठीक है, बाकी फिर तो मैं तो लिख ही रहा हूँ। ठीक है, हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। ठीक है, स्टडी मतलब पढ़ना होता है प्लस आईएनजी। ठीक है, लर्न मतलब सीखना होता है प्लस आईएनजी। ठीक है, ये क्या आ गया अपना इस दिमाग में से। ठीक है, और ये तो अपना सब्जेक्ट है ही। ठीक है, चलो यहाँ पे भी पास्ट में वही आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, रहा था रही थी आएगा। ध्यान रखना चीज को, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी वही सेम चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लो, इसी को ले लेता हूँ मैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अलग बना देते हैं ना। ये तो मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, आई वॉज। ठीक है, टीचिंग। ठीक है, फिर और देखो मैं पढ़ा पढ़ा। हमेशा एक चीज याद रखना बच्चों, मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बता सकता हूँ। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बस। लेकिन टीचिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्टडिंग का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब, लर्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब नहीं। ठीक है, आर भी छोड़ो, लर्निंग, स्टडिंग, टीचिंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट, प्रेजेंट, ये जितने वर्ड हैं, इसको याद करने का जिम्मा आपका है। याद करने का मतलब यह है कि आप एक बार पढ़ोगे प्लस आप किसी को पढ़ाओगे, तो आपको बहुत जल्दी दिमाग में घुसता रहेगा कि टीचर का मतलब क्या होता है, टीचिंग का मतलब क्या होता है। तो उसकी हिंदी चीजें आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, और आप देखते रहोगे तो आपको चल जाएगी। और अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में वीडियो चल रही है, न्यूज चल रहा है मान लो। ठीक है, न्यूज चल रहा है, कोई एंकर बोल रही है कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो भी आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इंग्लिश में बोल रही है, हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, तो आपके दिमाग ना कैप्चर करने लगा, आप देखोगे 100 चीज। ठीक है, और ध्यान रहेगा सिर्फ एक चीज, आप 99 भूल जाओगे वहां पे। लेकिन आपको वो एक चीज जो ध्यान रहेगी ना, वो आपको समझ लो जिंदगी भर रहेगी। और ऐसी ऐसी अगर मान लो 10 वीडियो देखते हो तो 10 चीज आपको याद हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को कि आपको याद जरूर करना है। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, और लिख लेता हूँ। हाँ, कि कुछ बढ़िया लिखते हैं ना। हम्म, चलो लिख देते हैं, जैसे कि मेरा घर पेंट हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, मेरा घर पेंट हो रहा था। ठीक है, माई हाउस होम वाज पेंटिंग। ठीक है, ठीक है, मेरा घर पेंट हो रहा था। और ले लो। चलो, समझ गया ना इसका एग्जाम्पल, या फिर एक और एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, जैसे कि लेकिन तो मैं घर जा रहा था। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब आता है फ्यूचर पे। फ्यूचर का ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस विल बी
विल के बीच में स्पेस है, ध्यान रखना, विल अलग है और बी अलग है। फिर वही सेम चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट होती है जिसे कोई नहीं पूछता, जिसे लास्ट में हम पूछते हैं। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। साइंस भी समझना, बाकी मैं एग्जाम्पल के मैं आपको बता देता हूँ। लिख दो, मैं कल गाड़ी चला रहा हूँगा। मैं कल गाड़ी चला रहा हूँगा। ठीक है, आई विल बी ड्राइविंग ड्राइविंग डी आई वी आई ड्राइविंग कार टुमारो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप, आई विल बी ड्राइविंग कार टुमारो। ठीक है, मैं कल गाड़ी चला रहा हूँ। कार बस ड्राइव जो भी मैं चला रहा हूँ मैं उसका नाम बता रहा हूँ। ठीक है, अब ले लेते हैं जैसे कि हम्म, वह सेब खा रहा होगा। ठीक है, वह सेब खा रहा हो। ठीक है, क्या कर रहा होगा वो, सेब खा रहा होगा। ठीक है, एक पर्ट इसका साइंस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर में टाइम पे आपको बता रहा हूँ, मैं पीछे चीजें तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको एक कहानी जिसकी मैं बताता हूँ, जैसे कि सपोज कि दोस्त, कल हम जाके हम सेब ला के रखेंगे अपने घर में और वो खा रहा होगा। हम यहाँ रहेंगे और वो खा रहा होगा। समझ गए? जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ कि दोस्त, हम कल जाएंगे और सेब ला के रखेंगे अपने घर में, और फिर जब हम आ जाएंगे तो हमारा जो तीसरा दोस्त है वो सेब खा रहा होगा। मतलब वो जब खाने बैठेगा तो कंटिन्यूस करता जाएगा, सेब खा रहा होगा। समझ गए? क्या कर रहा होगा, वो कीपिंग कर रहा होगा, उस चीज को करता रहा होगा, करता रहेगा। ठीक है, तो ही विल बी ईटिंग एप्पल। ठीक है, तो जो चीजें कंटिन्यूअस होती रहेंगी। अब किसी का बना लेते हैं कि नोट में। ठीक है, किसी का अगर हमें नोट में बनाना हो तो देखते जाओ तुम, स्क्रीनशॉट ले लेगा झट से। ठीक है, टाइम मत लगाया करो, टाइम लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो हो गया पॉजिटिव में, अब आगे नॉट में। भाई अब नहीं लग गया तो अब कैसे करेंगे जब कि मैं नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं खा रहा था। ठीक है, या फिर वो नहीं कर रहा होगा, वो नहीं नहा रहा होगा। ठीक है, तो नहीं में आ जाएगा, तो फिर इसमें ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस एग्जाम। अगर जगह नहीं बच रही है तो मैं इसको लिख दूँ हेल्पिंग वर्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्क, हेल्पिंग वर्क का मैंने बता रखा है कि जो बार एग्जाम, ठीक है, विल बी जो फॉर्मूले के साथ आता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो एक समय बताता है कि कौन सा समय चल रहा है। ठीक है, इज हमारा बता रहा है कि प्रेजेंट चल रहा है, वॉज वर्ब बता रहा है कि पास्ट चल रहा है, और विल बता रहा है फ्यूचर चल रहा है, तो इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो टाइम बताएगा आपको, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस नहीं, पहले आएगा यहाँ पर नॉट। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना,
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पे भी वही रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम सेम यहाँ पे भी वही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी आएगा पूरा, विल भी, ठीक है। मैंने लिखा भी दिया पीछे, वीडियो रिवाइंड करके देखना, ठीक है। प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, वही ले लेते हैं, राम स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। राम इज नॉट गोइंग, स्कूल ना जा रहा लौंडा, ये हरियाणवी में आता है। हमारे भारत में हर 10-15-20 किलोमीटर पे भाषाएं चेंज हो रही हैं, ठीक है। राम इज नॉट गोइंग स्कूल मतलब राम स्कूल, ठीक है, स्कूल स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इसी को हम पास्ट में बना लेंगे, राम स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है। राम वॉज नॉट गोइंग, ठीक है। देखो गोइंग के बाद ना हमेशा टू आता है, तो ध्यान रखना टू लगाना जरूरी है, ठीक है। नॉट गोइंग टू, देखो एक भाषा है, इसको समझाने का तरीका होना चाहिए। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी आपको गूगल डिक्शनरी वगैरह जो बोलते हैं इंग्लिश को हिंदी में कर देता है, वो सेम ऐसे हिंदी करेगा। लेकिन ये ग्रामर की चीजें होती हैं, ठीक है, लगाना चाहिए इसे, इससे ना थोड़ा सेंस और बढ़िया से बनता है, ठीक है। तो राम इज गोइंग नॉट गोइंग टू स्कूल, राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो वही आएगा, राम स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है। राम स्कूल नहीं जा रहा था, सेम वहां पे भी, ठीक है। फ्यूचर का तो थोड़ा सोचना पड़ता है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर में, जैसे कि अगर मैं अभी हम दोनों बात कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि राम स्कूल जा रहा होगा, तो मतलब मैं आपसे अभी बात करके अभी की बात बता रहा हूँ कि राम स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पे मस्ट भी का यूज आता है, ठीक है। लेकिन अब अपने को बताना फ्यूचर का, ठीक है। अब हमें अगर बनाना हो तो हम तो ऐसे ही बना देंगे, राम विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इसीलिए। तो इसमें अपने को थोड़ा सा तरीके से बताना है, सेंस के, इंग्लिश के सेंस के हिसाब से, अपने को नहीं सोचना कि हम जैसा हिंदी बोले तो वैसे ही उसको भी समझ में आएगा। अभी बताता हूँ, मेरे को थोड़ा सा हमें फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती हुई है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये विल यहाँ पे आएगा, वी इधर आएगा थोड़ा सा नॉट के बाद, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा मिटा के लगाता हूँ, मैंने अभी इसको देखा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, विल के बाद आएगा प्लस नॉट, क्या इसको सब्जेक्ट प्लस, देख लो, विल प्लस नॉट प्लस बी, इसका मैं यहाँ लिख, चलो मैं बी, ठीक है। फिर इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। अब ये जाके हो गया फॉर्मूला पूरा, मेरी थोड़ी सी गलती हो गई। देखो मैं आपको फ्यूचर में मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब बता रहे होगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस टाइम के लिए बता रहे हो, किस समय बता रहे हो, और आप किस बारे में आप आपस में बात कर रहे हो, ठीक है।
क्योंकि टेंस बनाने में तो मैं लिख देता हूँ चलो भाई बताने के लिए, क्योंकि ऐसे हर कोई बता देता है कि हाँ राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग स्कूल, ठीक है। लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता, उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब आप एक्चुअल में जब आप भाषा पर जब बात करने लगोगे ना, तब आप इसका यूज करना ही भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि ऐसी ये सारी चीजें तो वहां पे यूज ही नहीं हो रही, इसीलिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि राम कल पढ़ रहा होगा, हाँ तो हाँ भाई जाहिर सी बात है भाई कि कल रात को पढ़ रहा होगा, रात में एक टाइम में वो पर्टिकुलर में पढ़ता रहेगा, तो वो समझ में आता है, चलो भाई कीप में वो गोइंग, कीप गोइंग, अपना काम में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको मैं साइंस में फोकस करने को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं सिंपल दे देता कि राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, लो लिख लो, आप भी खुश हम भी खुश, आपकी भी कॉपियां मोटी हो रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा ना, मेरे को आ रहा। लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आने लगेगी चीजें कि साइंस काम करता है ज्यादातर, कि आपका बोलने का मतलब क्या है, बोलने का तरीका क्या है, और कहाँ कहाँ के क्या क्या चीजें यूज होंगी। इसीलिए मैं फोकस आज भी फ्यूचर पर कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में गलतियां होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि चल मैं लिख देता हूँ, अ, अब मैं लिख देता हूँ राम बस में जा रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, बस में जा रहा होगा, वो ट्रेन में जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो कीप मतलब गोइंग मतलब कर रहा होगा, करता जाएगा, ठीक है। उसके साथ क्रिया होती जाएगी। तो फिर राम बस में जा रहा होगा, ठीक है। या फिर लिखो आज, लिखो इसको मैं आज बताता हूँ, ठीक है। नहीं ऐसे लिखो, चलो राम बस में जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जगह भी क्या है। अब इसमें आपको बताना होगा, अब मैं बोल दूंगा राम बस में जा रहा होगा, तो इसका मतलब कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, वो अभी जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बनता, मैं इसमें आगे कुछ लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आया, ठीक है। इसमें लिख दूँ शाम को, ठीक है, शाम को, ठीक है, शाम, ठीक है। शाम को राम बस में जा रहा होगा, तब इसका मतलब आपको इस अब इस चीज से अब हमारे कन्वर्सेशन में समझ में आएगा कि मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि शाम को राम बस में जा रहा होगा, तो मतलब शाम को राम बस में बैठा रहेगा और जा रहा होगा, मतलब कि वर्किंग होता रहेगा, चलता रहेगा, जाता रहेगा वो, ठीक है। तो राम विल बी, ठीक है, सॉरी नहीं जा रहा होगा, शाम को राम बस में नहीं जा रहा होगा, ठीक है। शाम को राम बस में, सॉरी गाइस यार वो बेटी थोड़ा सा ना आवाज ज्यादा कर रही थी, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को रोकने के लिए मेरे को थोड़ा जाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को वीडियो थोड़ी कट करनी पड़ रही थी, ठीक है। हाँ तो मैं आपको ये बताता कि यार स्पेस नहीं रहा, थोड़ा मैं सही से छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बताता, हाँ शाम को, अब देखो शाम को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ शाम में राम बस में नहीं जा रहा होगा, ठीक। तो सेंस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब मैं को लगा दिया तो को की मैं अलग से इंग्लिश लेके आऊँ, अब मैं लगा दिया तो मैं क्या इंग्लिश अलग से लेके आऊँ, ठीक है। बात एक ही है, मैं को लगाऊं मैं लगाऊं, तो मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही होता है इंग्लिश का भी मतलब, कि मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो फ्यूचर में थोड़ी सी टेंशन रहती है इसमें, कोई भी आपको ऐसे रटा देगा, लेकिन उस चीज को रटने से पहले सोच लेना। शाम को राम बस में नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अब क्या आएगा इसका, वो आएगा इन इन द इवनिंग, इन इवनिंग इन इवनिंग मतलब शाम में, इन इवनिंग राम विल नॉट बी गोइंग। अब देखो मैं बोल रहा हूँ बस में,
अगर मेरे कहने का मतलब चल रहा है कि मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ बस में, तो मतलब कि वो बस में बैठ के जा रहा होगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बस से जा रहा होगा, तो बाय द बस आएगा। ठीक है? तो दोनों का मतलब अलग अलग है। बस में जा रहा होगा, ठीक है, कि मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि बस में जा रहा होगा, ट्रेन में जा रहा होगा, गाड़ी में जा रहा होगा। अब बस से जा रहा होगा, रिक्शे से जा रहा होगा, ठेले जा, दोनों अलग अलग है। तो मैं यहाँ में बोलना चाह रहा हूँ कि बस में जा रहा होगा। ठीक है? या मैं बोल रहा हूँ आपसे बस से जा रहा होगा। ठीक है? लो, क्लियर। बाय द बस। ठीक है? इन इवनिंग राम विल नॉट बी गोइंग बाय द बस। ठीक है? राम, इसका अगर मैं ये भी बोल दूं कि शाम में राम बस से नहीं जाएगा, ठीक है, या जा रहा होगा, तो समझना, साइंस को समझना बस। ठीक है? बढ़िया तरीके से। तो राम शाम को बस में नहीं जा रहा होगा। तो ये हो गया आपका नॉट के साथ। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लेकिन फ्यूचर पे थोड़ा सा और फोकस करना और समझना। मैं आपको तो बता ही रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा और दिमाग लगाना। बाकी आप थोड़ा गूगल डिक्शनरी वगैरह, गूगल ट्रांसलेटर वगैरह थोड़ा सा यूज करो, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि गूगल ट्रांसलेटर या इंग्लिश हिंदी आप कुछ भी बोलोगे, कुछ ना कुछ वो उसका इंग्लिश तोड़ मोड़ के बना के दे ही देगा, आपको थोप ही देगा। ऐसा मत समझना कि आप जो बोल रहे हो सही है या फिर जो वो बोल रहा है वो सही है। एक एक इंग्लिश के और एक एक हिंदी के चार चार मीनिंग होते हैं इंग्लिश में। एक एक इंग्लिश के मीनिंग के चार चार हिंदी में वर्ड होते हैं। ठीक है? तो देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब हम सीखेंगे जिसमें आस्किंग वाला, इसमें क्या क्यों पहले पूछा जाएगा। ठीक है? ध्यान रखना, इसमें क्या क्यों पहले पूछा जाएगा। जैसे कि क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो पढ़ रहा था, क्या वो खेल रहा था, क्या वो जा रहा था। ठीक है? तो क्या क्यों पहले आएगा जिसमें, तो उसका हम बनाएंगे। ध्यान रखना, इस चीज से बनाना सही से। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब ना। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्या? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ठीक है? प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का मैं नॉट में भी बना देता हूँ, इसका मैं नेगेटिव में भी बना देता हूँ। ठीक है? इसका भी देखो नेगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये हो गया। अब सेम इसका हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है? तो इसका भी वही आएगा अपना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? यहाँ पे भी सेम आएगा। ठीक है? इसका से दोनों का सेम सेम रहेगा, बस पास्ट का हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा, इसमें प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है? तो इसका भी देख लो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसमें आएगा विल। ठीक है? फिर इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस इसमें आएगा बी, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? इसका फिर वही आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? बस यहाँ पे इसमें नॉट यहाँ लग गया, यहाँ पे नॉट नहीं लगा है। ठीक है?
अब एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिर अब मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, आर यू वॉचिंग मी? ठीक है, ध्यान रखना, यू वॉचिंग मी। ठीक है, मी को थोड़ा स्पेस दे दो यार, समझ नहीं आएगा फिर। आर यू वॉचिंग मी, पहले मैं इंग्लिश लिखते जा रहा हूँ, फिर आप बताना। ठीक है, वर यू वॉचिंग मी? ठीक है, कल लिखता हूँ। ध्यान से देखा, ठीक है, विल यू बी, थोड़ा स्पेस दे दूं, बी वॉचिंग मी? ठीक है, एट दिस टाइम। ठीक है, देखो, आर यू वॉचिंग मी, प्रेजेंट मैंने पूछ लिया। वर यू वॉचिंग मी, ये मैंने पूछ लिया तुमसे पास्ट में। ये मैं पूछ रहा हूँ फ्यूचर का, विल यू बी वॉचिंग मी हियर एट दिस टाइम? अब मतलब देख लेते हैं इसका। ठीक है, क्या आप मुझे देख रहे हो? ठीक है, क्या आप मुझे देख रहे हो? सेम इसका यहाँ पे हो जाएगा, क्या आप मुझे देख रहे थे? ठीक है, क्या आप मुझे देख रहे थे, वर यू वॉचिंग मी? इसका हो जाएगा, क्या आप मुझे ठीक है, मुझे यहाँ इसी इसी समय पर देख रहे होगे होगे? ठीक है, क्या आप मुझे यहाँ इसी समय पर देख रहे होंगे? ठीक है, इसमें मैंने आपको बताना चाहा है, क्या आप मुझे इसी समय पर यहाँ देख रहे होंगे? ठीक है, तो अब इसी का ले लेते हैं नॉट में। ठीक है, हाँ, आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, इसका आप कमेंट करते रहो जब तक मैं हिंदी लिख रहा हूँ। ठीक है, पर was I not watching you? ठीक है, will I not be teaching to tomorrow? ठीक है,
तो अब इसका मतलब देखो, आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है? क्या आप नहीं नहीं समझ रहे हो? ठीक है। क्या आप, ठीक है, नहीं सॉरी, क्या मैं नहीं पढ़ा, क्या मैं आपको, बात देखिए लेकिन बस थोड़ा सा घुमाऊं, क्या मैं आपको तो नहीं, मैं लिख वही चीज रहा था लेकिन हिंदी में थोड़ा उल्टा पुल्टा था। मैं लिख रहा था क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था आपको, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था आपको। देखो बोल तो मैं वही रहा हूँ, मेरी बातचीत वही है, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं बोलूंगा क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था। देखो कितना डिफरेंस, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, कितना बढ़िया तरीके से मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश। तो इसीलिए आपको सेंस को समझना है। और मैं लिखने वाला था क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था आपको, ये क्या मतलब होता है? बोल तो मैं हिंदी रहा हूँ, इंग्लिश तो इसका भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था इसका भी इंग्लिश हो जाएगा, लेकिन क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, कितना बढ़िया लहजे से बात कर रहा हूँ मैं, आपको सीधा 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 समझ में आ रहा है। अब अंग्रेजी से जाके बोलूंगा क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था आपको, ठीक है, नहीं मैंने पहले लगा दिया, आपको लगा दिया मैंने बाद में, ठीक है। तो अंग्रेजी बोलेगा कि यार मैं गलत सीख लिया, मैंने हिंदी मैंने गलत सीख ली। जो वो हिंदी जानता होगा बंदा, इंग्लिश का हिंदी करके, तो उसको लगेगा मैंने हिंदी गलत सीख ली उसने। तो क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, इसीलिए कहता है ये एक भाषा है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन जितना करोगे उतना आएगा। इन सब की फिर तुम्हें सब जरूरत खत्म, तुम्हारी जो कॉपी जो भरने वाली होगी ना इतनी, तुम्हारी इतनी में रह जाएगी बस। और सीख ज्यादा जाओगे, और नहीं तो फिर आप लिखोगे ज्यादा और भर जाएगी कॉपी ज्यादा, या तो फिर आपकी वीडियो भर जाएगी लेकिन सीखोगे कम। तो इसलिए कॉन्वर्सेशन चालू करो, ठीक है। अब मैं ये लिख देता हूँ, अम, सीधा लिख देता हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। विल आई नॉट बी टीचिंग यू, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पे सारी कल की, या फिर जब भी जो कर रहा होगा, जो कीपिंग में चल रहा होगा फ्यूचर में। ये नहीं कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो अभी कर रहा है, नहीं। या फिर जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ और वो पास्ट में हो रहा है, नहीं। तो ये देख लो आप तरीके से, ठीक है। इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह देखो आप ले लो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए बढ़िया है। कॉन्वर्सेशन करने के लिए जब आप इसको यूज करने लगोगे, तो एक एक करके आपके स्क्रीनशॉट आप खुद डिलीट करने लगोगे। आप बोलोगे ये तो मेरे को आ ही गया है डिलीट कर दो, ये तो मेरे को आ ही गया है डिलीट कर दो। तो सीखते रहोगे तो आपकी गैलरी भी खाली होती जाएगी, और ये मजबूत होता जाएगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करना आप। तो अब हम सीखेंगे जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आएगी, ठीक है। जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, जैसे सॉरी डब्ल्यू एच फैमिली बोलो, जिसमें क्या क्यों बीच में आएगा। अब मैं बता दूं कैसे। डब्ल्यू एच फैमिली का मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, जाके देखना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब हाउ, हु, व्हाट, व्हाई, क्या क्यों कैसे, कब, कौन सा। तो थोड़ी मोड़ी चीजें मैंने बता रखी है, जो काम काम की चीजें जो आने वाली हैं या जो हो रही हैं। बाकी जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें बीच में क्या क्यों बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो क्यों खेल रहा था, वो क्यों जा रहा होगा, ठीक है। तो अब लेते हैं इसको इसको लेते हैं बढ़िया तरीके से। चलो, इसमें आएगा डब्ल्यू एच फैमिली आएगी। डब्ल्यू एच फैमिली का मैंने आपको बता दिया, वाई हाउ व्हाट, ठीक है। उसको कह रहे हैं डब्ल्यू एच फैमिली, जिसका सारा क्वेश्चन मार्क जो होता है स्टार्ट होता है, वो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है ज्यादातर, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट,
ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी का ले लेते हैं नो में, ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव। अब इसी में नो आ गया, क्या तुम मुझे नहीं देख रहे हो? तो यहां देखो, ठीक है, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही वाली चीजें सेम यहाँ पे आएंगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? अपना पास्ट वाला वाज वर्ब, ठीक है। तो देख लो, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसका मैंने आपको बता दिया, वीडियो रिमाइंड करके देख लेना, अगर बीच से देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगी। प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम यही चीज सेम यहाँ उतार दो, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लग गया तो मतलब वो आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गया। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना, समझाओ, ठीक है। डब्ल्यू एच की फैमिली आएगी, प्लस आएगा विल, ठीक है, प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा बी, प्लस आ जाएगा मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने इसका यही, सॉरी, इसका मैंने इसका बाद का मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, डब्ल्यू एच की फैमिली प्लस विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो फिर एक एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया वाले, ठीक है, लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो अब पहले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हाँ, तुम क्या देख रहे हो? ठीक है, देखने के भी तरीके बहुत बहुत तरीके होते हैं। वॉचिंग मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब देखना, सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंस बता दूंगा। नहीं आता, जैसे आप मुझे यूट्यूब पे सर्च करके देख रहे हो या जो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो वैसे ही आप छोटी छोटी चीजों को भी आप जानो, तो आपको ना और भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ आपसे, आप क्या देख रहे हो? इसमें भी सेंस काम करता है, ठीक है। समुंदर के आगे है, आप क्या देख रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग, ठीक है। अब तुम मेरे बोर्ड के आगे हो, ठीक है, ठीक। आप क्या उस वीडियो में देख रहे हो आप, तो मैं पूछूंगा व्हाट आर यू वॉचिंग, अब वीडियो में क्या देख रहे हो, ठीक है। तो हर जगह सेंस काम आता है, तो इसलिए कहता हूँ कि भाषा है सिर्फ, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारा मैथ का या इको का या साइंस का, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे लगेंगे दिमाग का, दिमाग को बहुत ज्यादा झोंकना पड़ेगा, नहीं, ये सिर्फ एक भाषा है, नॉर्मली बात करते करते सीख जाओगे, ठीक है। टफ तो अपनी वो सारी चीजें हैं, और इंग्लिश से ज्यादा टफ है अपना हिंदी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बताना, ठीक है। ठीक है? मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा लुकिंग वॉचिंग में, चलो, ठीक है। वॉचिंग मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पे देखने वाली चीजों को, ठीक है।
बताओ इसकी हिंदी। ठीक है, अब मैंने क्या पूछा है, व्हाट आर यू वॉचिंग, मतलब आप क्या देख रहे हो। एक चीज पर नोटिस करना, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि आप टीवी क्यों देख रहे हो। टीवी आ जाता तो ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या देख रहे थे, ठीक है, वह क्या देख रहा होगा। ये एग्जाम्पल है, लेकिन ध्यान रखना आपका सेंस फ्यूचर का कीप होना चाहिए, कीप गोइंग, ठीक है, कीप वर्किंग इन फ्यूचर। तो अब अपन आएंगे इस पे, नहीं पे, ठीक है, हाँ ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका ही बताते हैं, ठीक है। हिंदी बनाओ इसका, और इसका देना है मेरे को जवाब कमेंट में, ठीक है, कमेंट में, इसका जवाब देना कमेंट में, ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या मैंने बोला इसको, ठीक है। और इसका इंग्लिश में होगा, इसका तो आप कमेंट करना। इसका हिंदी बताओ, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब आप इंग्लिश क्यों नहीं। वाई वर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे थे, ठीक है, आप नहीं बोल। वाई विल यू नॉट बी टीचिंग इंग्लिश,
आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे, ठीक है। आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि आप हम दोनों मान लो आपस में बैठे हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे। कल की बात मैं बता रहा हूँ, कल के लिए पूछ रहा हूँ। कल हम कोचिंग आएंगे, लेकिन कल आप बता रहे हो कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे होगे। कल आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे? तो सेंस बनना चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से। तो बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें, ठीक है। खत्म कर दिया मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, सॉरी चाहता हूँ। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सीखते रहो, समझते रहो, बोलते रहो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। और सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो मैं भी सीख रहा हूँ और साथ में आप भी सीख रहे हो, ठीक है। और हर चीज़ में इंग्लिश ढूंढना शुरू करो। Me to learning English, and you have to learn also English, okay. So try to speak conversation with family, friends, okay. नेक्स्ट क्लास मैं आपको विजिट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास we will learn present perfect tense, present perfect past tense, present perfect future tense, okay. Remember, next class we will learn present perfect tense, present perfect past tense, present perfect future tense, ठीक है। एंड दैट्स इज नाउ इनफ। सो जैसे कि राधे राधे, जय हिंद।